morning everyone. Today we will start class 8 subjects maths and chapter number 3 understanding quadrilaterals. Now introductions video. देखिए चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. अंडरस्टैंडिंग इसका मीनिंग क्या होता है? टू नो करेक्ट, अंडरस्टैंड. एंड क्वाड्रिलेटरल्स इज फोर सीडेड ऑफ फिगर. करेक्ट. क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है? फोर सीडेड ऑफ फिगर. यानी जो क्वाड्रिलेटरल रहता है उसके कैसे फोर साइड होते हैं फिगर के. करेक्ट. उसी को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. इसके बाद में देखते हैं अपन फर्स्ट टॉपिक, प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस किसे कहा जाता है? प्लेन सरफेस जैसे कि ये बोर्ड आपको दिख रहा है बोर्ड कैसा है? प्लेन है, सरफेस है. जैसे कोई वॉल है, ये वॉल दिखती है. जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे उनको ड्रॉ करना रहता है एनी अदर फिगर, तो वो कैसे प्लेन सरफेस पे कुछ भी ऐसे ड्रॉ करते रहते हैं. उसी को क्या कहते हैं? प्लेन सरफेस. जैसे ये बोर्ड क्या है? प्लेन सरफेस है. उसके बाद में आता है सेकेंड, प्लेन कर्व. यानी जैसे कोई चीज रहती है तो वो कैसी रहती है? प्लेन रहती है लेकिन ऐसे कर्व रहती है. इसी को क्या कहते हैं? उसको प्लेन कर्व बोलते हैं. देखिए कर्व समान दिखता है बिल्कुल करेक्ट. जैसे एक लीफ का आकार हो, जैसे एक लीफ होती है वो क्या होती है? कर्व होती है, लेकिन उसे क्या कहा जाता है? प्लेन कर्व कहा जाता है. उसके बाद में है थर्ड टॉपिक, पॉलीगोन. पॉलीगोन मीन्स क्या होता है? पॉलीगोन की डेफिनेशन देखते हैं. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली वन लाइन सेगमेंट. करेक्ट. क्या बोल रहा है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट दैट इज कॉल्ड पॉलीगोन. जो लाइन सेगमेंट रहती है उसी को क्या कहते हैं? उसके साथ में वो क्लोज्ड कर्व रहता है, उसी को क्या कहेंगे? पॉलीगोन कहेंगे. जैसे आपको ये फिगर दिख रही है, ये फिगर है, तो इसे क्या कह सकते हैं? पॉलीगोन कह सकते हैं या नहीं कह सकते? देखिए ये कैसी क्लोज फिगर भी है. कैसी ये क्लोज फिगर है क्लोज फिगर. उसके बाद में ये लाइन है, इसमें लाइन है, तो ये क्या हो जाएंगी? पॉलीगोन हो जाएंगी. करेक्ट. इसमें ये लाइन दिख रही है आपको. करेक्ट. ये लाइन ये क्या है? ओनली लाइन सेगमेंट. उसी को क्या कहते हैं? एंड क्लोज फिगर बिकॉज दैट इज पॉलीगोन. करेक्ट. यहाँ पे भी दिख रही है आपको लाइन सेगमेंट एंड दैट इज पॉलीगोन. ये भी पॉलीगोन. लेकिन आपको जो ये डायग्राम दिख रही है ये क्लोज फिगर है इसलिए इसको पॉलीगोन कहा जाता है. लेकिन ये जो डायग्राम दिख रही है आपको ये तो क्लोज है लेकिन इधर से ओपन है. इसमें लाइन सेगमेंट भी है लेकिन क्या है? ये पूरी क्लोज है क्या? नहीं, ये यहाँ से ओपन है. करेक्ट. इसको लाइन से पॉलीगोन कहेंगे क्या? नहीं, ये नॉट पॉलीगोन. क्या हो जाएगा? ये पॉलीगोन डायग्राम फिगर नहीं हो जाएगी. करेक्ट. आपके साइड में वो डायग्राम दिख रही है, ये हो जाएंगे क्या पॉलीगोन? नहीं. पॉलीगोन आपको लेकर समझ में आया. इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलीगोन. में आपको ये टाइप दिख रहे हैं. कौन से टाइप्स है? फर्स्ट टाइप है कॉन्केव पॉलीगोन, सेकंड टाइप है कॉन्वेक्स पॉलीगोन, थर्ड है रेगुलर पॉलीगोन एंड फोर्थ इज अ इरेगुलर पॉलीगोन. यहाँ पे फोर टाइप्स दिए हैं. फर्स्ट ये कॉन्केव पॉलीगोन. कॉन्केव पॉलीगोन में क्या होता है? कॉन्केव पॉलीगोन में आपको ये डायग्राम दिख रही है, फिगर दिख रही है. ये फिगर में जो ये सर्कल बनाया है सर्कल, ये इसका एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए. जो ये एंगल बन रहा हो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए. करेक्ट. इसका एंगल कितने डिग्री का बनना चाहिए? कॉन्केव पॉलीगोन का 180 डिग्री से बड़ा बनना चाहिए. करेक्ट. यहाँ पे फिर सेकंड देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगोन. कॉन्वेक्स पॉलीगोन में जो ये एंगल बन रहे एंगल, ये कॉन्वेक्स एंड पॉलीगोन में क्या होना चाहिए? जो एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए. 180 डिग्री से कम होना चाहिए. क्लियर. एंड एटलीस्ट ओनली वन एंगल. और यहाँ पे एटलीस्ट ओनली वन एंगल इज 180 डिग्री इज ग्रेटर. करेक्ट. एंड 180 डिग्री से यहाँ से एंगल बड़ा होना चाहिए. और यहाँ पे जो एटलीस्ट ओनली वन एंगल इज जो वन एंगल है, यहाँ पे फोर एंगल दिख रहे हैं, यहाँ पे वन एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए. इसके बाद इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगोन में. उसके बाद में देखिए रेगुलर पॉलीगोन. रेगुलर पॉलीगोन में क्या है? यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया है, रेगुलर पॉलीगोन में क्या है? ट्रायंगल दिया है. इसमें क्या बोला? रेगुलर पॉलीगोन में ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर इक्वल. रेगुलर पॉलीगोन में क्या है? ऑल साइड्स ऑल एंगल्स एंड ऑल एंगल्स. 3 एंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे.
ये कैसे होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए, साइड्स भी और एंगल भी इक्वल रहने चाहिए। रेगुलर के अपोजिट में क्या होता है, इरेगुलर। रेगुलर के अपोजिट में क्या होता है, इरेगुलर होता है। तो इरेगुलर में क्या होना चाहिए, जस्ट इसका अपोजिट। करेक्ट, जस्ट इसका अपोजिट। इसमें ऑल साइड ऑल एंगल्स इक्वल है, यहाँ पे ऑल साइड ऑल एंगल्स नॉट इक्वल। करेक्ट, इसमें क्या आ जाएगा, ओनली नॉट आ जाएगा और इसमें इक्वल आ जाएगा। ऑल साइड्स ऑल एंगल्स नॉट इक्वल, इसमें इरेगुलर में, और रेगुलर में ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि सब हमने चारों टाइप देखी है। कॉन्केव में 180 से बड़ा एंगल होना चाहिए, कॉन्वेक्स में 180 से एटलीस्ट ओनली वन एंगल तो भी 180 डिग्री से कम होना चाहिए। रेगुलर में ऑल एंगल ऑल साइड सेम, एंड इरेगुलर में जस्ट उल्टा अपोजिट, ऑल साइड्स ऑल एंगल आर नॉट इक्वल। करेक्ट, ये चारों टाइप आपको समझ में है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद में देखिए थर्ड टॉपिक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। जैसे ये एक क्वाड्रिलैटरल है यहाँ पे, करेक्ट, जिसके 4 साइड फिगर है। यहाँ पे ये क्वाड्रिलैटरल है, ए बी सी एंड डी। ये क्या हो गया, ये क्वाड्रिलैटरल दिख रहे हैं, ए बी सी डी। करेक्ट, इसमें देखिए आप जो चारों साइड है इसके 4 साइड है। करेक्ट, इसमें सम कैसे करेंगे, सम यानी प्लस, सम यानी एडिशन करना है, सम यानी इसमें एडिशन करना है। एंगल ये प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों साइड का एडिशन कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ये जो चारों साइड है उनका एडिशन कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, जो इसके पहले अपन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देख चुके थे, तो इसी तरीके से क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी है, जो है क्वाड्रिलैटरल की चारों साइड है, चारों साइड का क्या करना है, सम करना है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। करेक्ट, इसके बाद में देखते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1। नाउ स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट यू ऑल, फर्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन हियर सम फिगर्स। आपको सम फिगर्स दिख रही है कुछ यहाँ पे। उसके बाद में बोल रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। जो नाम दिख रही है यहाँ पे, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्केव पॉलीगॉन। ये जो डायग्राम फिगर्स दिख रही है, फिगर्स को आपको कौन से इसमें कौन सा नाम दिख रहा है। जैसे ये सिंपल कर्व है, पहचान सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि ये सिंपल कर्व में आती है। देखिए ये कैसा है, सिंपल कर्व है और लाइन सेगमेंट है। करेक्ट, ये क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व। पहली डायग्राम कौन सी है, सिंपल कर्व। करेक्ट, उसके बाद में सेकंड दिख रहा है कि सिंपल कर्व। करेक्ट, ये भी सिंपल कर्व दिख रहा है, ये सिंपल कर्व। सेकंड इज अ सिंपल कर्व। उसके बाद में ये सिंपल कर्व कह जाएंगे कि इसको बिल्कुल भी नहीं, ये कर्व है लेकिन ये सिंपल नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड के बाद में सेकंड राउंड आ गया है ना। इसको सिंपल कर्व कहेंगे क्या, नहीं करेंगे। इसके बाद में देखिए स्टार दिख रहा है, स्टार। तो स्टार में देखिए ये सिंपल कर्व कोई भी एंगल से बिल्कुल भी नहीं लगा है, ये भी सिंपल कर्व नहीं होगा। इसके बाद में देखिए ये सिंपल से कर्व हो गया ये सिंपल से कर्व। क्लियर, इसको क्या कहेंगे, सिंपल कर्व। करेक्ट, इसके बाद में देखिए ये तो दिखने से पहचान में आती है कि सिंपल कर्व है। उसके बाद में ये लाइन सेगमेंट भी है और सिंपल ऐसे कर्व हो चुका है। इसके बाद में 8 नंबर की जो फिगर है दिख रही है, इसमें देखिए एक लाइन दी है लाइन सेगमेंट के बाद में ऊपर में एक राउंड है और नीचे में एक राउंड है। इसको सिंपल कर्व कहेंगे क्या, बिल्कुल भी इसको सिंपल कर्व नहीं कहेंगे। करेक्ट, इसके बाद में देखते हैं अपना सिंपल क्लोज्ड कर्व। अभी सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगी, ये सिंपल कर्व है और ये कैसी क्लोज है ना। क्लोज, ओपन है क्या, नहीं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व कहेंगे इसको, सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्योंकि ये तो सिंपल कर्व तो ऑलरेडी है, लेकिन क्या है, क्लोज है, ओपन है क्या, नहीं। इसके बाद में देखिए इसको भी सिंपल क्लोज्ड कर्व कहेंगे, क्योंकि ये ओपन डायग्राम नहीं है, सिंपल कर्व तो ऑलरेडी है, लेकिन क्या है, ये क्लोज भी है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, सिंपल क्लोज्ड कर्व। करेक्ट, समझ में आ रहा है। सिंपल क्लोज कर्व कैसे पहचानते हैं, वो क्लोज है, ओपन है क्या डायग्राम, नहीं। अगर यहाँ से ओपन होती या यहाँ से ओपन होती तो इसको क्या
नहीं कहते। करेक्ट, ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व हो गया। इसको कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये सिंपल क्लोज ही नहीं है, तो सिंपल क्लोज कर्व कैसे? हाँ, ये क्लोज डायग्राम है, क्लोज फिगर है, लेकिन सिंपल क्लोज नहीं है। करेक्ट, सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। ये स्टार, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। करेक्ट, इसके बाद में ये सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व तो है, लेकिन उसके बाद में वो क्लोज भी है। ओपन है क्या? यहाँ से ओपन है क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो कैसे क्लोज डायग्राम है ना? देखिए सभी को। इसके बाद में ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि ये क्लोज है। ओपन है क्या? नहीं, क्या है वो? क्लोज डायग्राम है, सिंपल क्लोज कर्व। इसके बाद में ये ओपन है क्या डायग्राम? नहीं, यहाँ पे देखिए ये लाइन सेगमेंट भी है, तो ये क्या हो जाएगी? क्लोज डायग्राम है, इसलिए क्या हो जाएगा? सिंपल क्लोज कर्व। क्लियर? समझ में आ रहा है अपन कौन से डायग्राम, कौन से फिगर को कैसे नाम दे रहे, कैसे डिनोट कर रहे? क्योंकि ये क्लोज है, ओपन नहीं है, इसलिए क्या किए? सिंपल क्लोज कर्व कह दिए। अभी लास्ट वाली फिगर देखिए 8 नंबर की, इसको कह सकते हैं सिंपल क्लोज फिगर? नो, नॉट। कैसे? कर्व तो है लेकिन 2 है, तो सिंपल कर्व तो बिल्कुल भी नहीं। क्लोज फिगर है लेकिन ये ओपन यहाँ से अटैचमेंट है ना इसमें लाइन, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट। इसके बाद में थर्ड है अपना पॉलीगॉन। थर्ड पॉलीगॉन किसे कहेंगे? पॉलीगॉन की डेफिनेशन मैंने जब भी पढ़ाई थी आपको, अभी क्या है उसमें? सिंपल क्लोज कर्व एंड अप टू लाइन सेगमेंट, उसी को क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। अभी देखिए इसमें लाइन सेगमेंट भी है और सिंपल क्लोज कर्व भी है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीगॉन हो जाएगा। क्लियर? इसे क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। इसको भी पॉलीगॉन कहेंगे, क्योंकि इसमें भी सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी क्या हो जाएगा? पॉलीगॉन हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट ही ऑप्शन है। देखिए इसमें लाइन सेगमेंट दिख रहा है, इसमें लाइन सेगमेंट दिख रहा है, लेकिन कैसे? सिंपल क्लोज कर्व दिखने की नहीं, तो ये पॉलीगॉन होगा क्या? नहीं होगा। इसके बाद में इसमें लाइन सेगमेंट एब्सेंट है, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। उसके बाद में देखिए इसमें लाइन सेगमेंट दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें लाइन सेगमेंट की लाइन दिख रही है, लेकिन लाइन सेगमेंट है क्या? नहीं, तो ये भी पॉलीगॉन बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये तो नहीं। करेक्ट। कैसे अपन फिगर्स को नाम दे रहे? इसके बाद में देखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की मैंने जब बताई थी 180 डिग्री से छोटा एंगल हो, एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से छोटा एंगल हो, तो उसी को क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। करेक्ट। इसमें देखिए ये कैसा है? बड़ा एंगल हो रहा है ना? ये 180 से बड़ा हो रहा है, ये कॉन्वेक्स होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ये छोटा एंगल दिख रहा है, इसमें 180 से छोटा एंगल है ना, ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसे कहेंगे नो, इसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं, क्योंकि इसमें तो एंगल ही नहीं बन रहे। एटलीस्ट वन एंगल इज 180 डिग्री बिलो, एंड 180 डिग्री से कम होगा तभी उसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स एंगल कहेंगे। करेक्ट। अब इसके बाद में देखिए कॉन्केव पॉलीगॉन। कॉन्केव पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या है? जो 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो, एटलीस्ट वन एंगल इज 180 डिग्री से बड़ा हो। इसमें जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री से बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्केव पॉलीगॉन। क्या कहेंगे इसको? कॉन्केव पॉलीगॉन। क्या हो जाएगा ये? कॉन्केव पॉलीगॉन। करेक्ट। समझ में आ रहा है? इसको कॉन्केव, इसको कॉन्वेक्स क्यों बोले? क्योंकि ये 180 से बड़ा हो रहा है और ये 180 से छोटा हो रहा है। 180 से छोटा कॉन्वेक्स और 180 से बड़ा कॉन्केव पॉलीगॉन। सभी को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया है? इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन? व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन? अपन टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में पढ़े थे, रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। याद है आपको? अभी देखिए, अभी स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, उसका रेगुलर पॉलीगॉन का नाम भी लिखना है और स्टेटमेंट करना है। और 3 साइड्स है। पहला क्वेश्चन क्या है? 3 साइड्स। तो 3 साइड्स किसके रहते हैं?
याद कीजिए थ्री साइड्स किसके रहते हैं, ट्रायंगल के। किसके रहते हैं, ट्रायंगल के। तो अपन यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, थ्री साइड्स किसके रहते हैं, ट्रायंगल। करेक्ट, ये हो गए थ्री साइड्स। करेक्ट, ये थ्री साइड्स, तो थ्री साइड्स इक्वल है इसके 1 2 एंड 3 एंड 3 एंगल। रेगुलर अपन रेगुलर पॉलीगॉन में क्या पढ़े थे, जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल इक्वल, उसी को क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल इक्वल रहते हैं उसी को रेगुलर पॉलीगॉन भी कहते हैं। करेक्ट, उसी को क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। इसके थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स इक्वल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा इसका नाम, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर, सभी को समझ में आए, जिसके थ्री साइड्स ऑल साइड्स एंड ऑल ट्रायंगल्स आर इक्वल, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी सेकंड देखिए, फोर साइड्स। अभी फोर साइड्स बोले तो क्वाड्रिलैटरल की भी फोर साइड्स रहती है ना, लेकिन क्वाड्रिलैटरल पॉलीगॉन में आ जाएगा क्या, वो रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं। पॉलीगॉन में रेगुलर पॉलीगॉन तो होगा लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन है ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो वो क्वाड्रिलैटरल होगा क्या, नहीं होगा। अभी देखिए, जिसके ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं, अपन फोर साइड्स बनाएंगे। ये फोर साइड्स बनाए अपन ने, ये फोर साइड्स बन गए हैं। इसके बाद में देखिए फोर एंगल। करेक्ट, फोर एंगल आर इक्वल एंड फोर साइड्स आर इक्वल। करेक्ट, फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स आर इक्वल, दैट इज स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल, दैट इज स्क्वायर। फोर साइड, जिसके फोर साइड्स होते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट सिक्स साइड्स। अभी रेगुलर पॉलीगॉन में जिसके सिक्स साइड सेम हो, ट्रायंगल भी हो गया, स्क्वायर भी हो गया। अभी सिक्स साइड्स बोले तो हेक्सागोन। सिक्स साइड रहे तो उसका क्या रहता है, हेक्सागोन रहता है। हेक्सागोन की भी कैसे रहते हैं, देखिए हेक्सागोन अपन बना के देखते हैं। देखिए ये हो गया कि हेक्सागोन जिसके सिक्स साइड सेम रहते हैं, जिसके सिक्स साइड सेम रहेंगे। करेक्ट, उसी को क्या कहते हैं, हेक्सागोन। 1 2 3 4 5 एंड 6। करेक्ट, इसके सिक्स साइड्स हो गए हैं। इसको क्या कहेंगे, रेगुलर हेक्सागोन। क्या कहेंगे इसी को, रेगुलर हेक्सागोन। ये क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागोन, जिसके सिक्स साइड्स आर इक्वल, आर एंगल आर इक्वल। करेक्ट, सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम। इसके बाद में देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए यहाँ पे जो अपने को फिगर दिख रही है, आपको यहाँ पे जो फिगर दी है ट्रायंगल के स्टेप पे, तो वो फिगर को अपने को एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों पार्ट दी है। यहाँ पे एक्सटीरियर और इंटीरियर, ये x प्लस वाई प्लस जेड जो एक्सटीरियर पार्ट है वो अपने को फाइंड आउट करना है, और इंटीरियर पार्ट अपने को गिवन में दिया है। इंटीरियर में टू पार्ट्स अपने को दिए, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। करेक्ट, और 1 डिग्री गिवन में नहीं है, वो अपने को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में इंटीरियर होने के बाद में एक्सटीरियर फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं इंटीरियर। करेक्ट, इंटीरियर में देखिए यहाँ पे y, ये एक्सटीरियर में y है। इंटीरियर में यहाँ पे कुछ नहीं, जिसको अपन मान के चलते हैं एंगल 1, इसको मान के चलते हैं अपन एंगल 1। करेक्ट, इसी को क्या समझेंगे, सो एंगल 1। देखिए अभी x प्लस एक्सटीरियर इंटीरियर पहले फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये टोटल एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है। करेक्ट, टोटल ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल अभी इसमें देखिए, मैंने इसके पहले आपको पढ़ाई थी कौन सी प्रॉपर्टी, सम। कौन सी प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी और क्वाड्रिलैटरल। करेक्ट, क्वाड्रिलैटरल की सम प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसी अपन यूजिंग प्रॉपर्टी में चलेंगे।
एंगल 1 प्लस एंगल 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। टोटल डिग्री कितनी की है? 180 डिग्री की है। एंगल 1 प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट? टोटल कितनी की है? 180 डिग्री की है। गिवन में 90 डिग्री 20 डिग्री दी है, तीनों का कैसे करते हैं अपन? सम करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? अभी इसको अपन एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर एंगल 1 प्लस 30 प्लस 90 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। Therefore, angle 1 is equal to 180 minus 120. Correct? 180 minus 180. How many? 60 degree. Correct? कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा रिमेनिंग। एंगल 1 is equal to 60 डिग्री। इंटीरियर पार्ट तो निकल गया। अभी इसके बाद में अपने को एक्सटीरियर पार्ट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट योर x डिग्री। इसमें क्या करेंगे? लीनियर एंगल प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे यूज करेंगे। कौन सा? यूजिंग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में रीडिंग कैसे करेंगे? एंगल x एक्सटीरियर में दिया है और एंगल 90 इंटीरियर में दिया है। इन दोनों का सम मान के चलते हैं किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। तो एंगल x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। करेक्ट? 180 में से माइनस 90 कीजिए तो कितना बचेगा रिमेनिंग? 90 डिग्री। एंगल x इज फाइंड आउट। इसके बाद में सेकेंड एंगल y डिग्री। एंगल y। देयरफॉर एंगल y प्लस कितना है एंगल y का? 60 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y प्लस एंगल 1 कितना निकला था? 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 60। हाउ मेनी? 120 डिग्री। 180 में से 60 माइनस करो तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। करेक्ट? इतना सभी को समझ में आया? अभी एंगल x निकल गया, एंगल y निकल गया, अभी बचा क्या? एंगल z। देयरफॉर एंगल z प्लस 30 डिग्री। लीनियर पेयर के हिसाब से 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 30। हाउ मेनी डिग्री? 150 डिग्री। रिमेनिंग 150। करेक्ट? एंगल z कितना निकल गया? 150 डिग्री। अभी जो फाइंड आउट करना था कौन सा? x प्लस वाई प्लस जेड। ये अपने को निकालना है। अभी एंगल x, एंगल y एंड एंगल z की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। देखिए, देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू कितना जाएगा? एंगल x 90 डिग्री प्लस एंगल y 120 डिग्री प्लस एंगल z कितना है? 150 डिग्री। टोटल काउंटिंग इज
0 प्लस 0 प्लस 0, 0, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 16, 16 का 6 1, कैरी 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, कितना हो गया टोटल 360 डिग्री। टोटल कितना हो गया, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितना निकल गया आंसर, 360 डिग्री। सभी को समझ में आया एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व किए। इसके बाद में न्यू टॉपिक